बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिंगर बर्गर की रेसिपी, तो विद मसाला जिंगर का। तो किस तरह बनाया जाता है तो मैं इसके सीक्रेट आपको बताऊंगी। तो बहुत ही मज़े के और प्रोफेशनल तरीके से हम ये बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है मस्टर्ड पाउडर 2.5 ग्राम। इससे जो इसकी बेस होगी जिंगर की बहुत ही अच्छी होगी। 15 ग्राम मैंने नमक लिया है। तो यहाँ पे मैंने 7.5 ग्राम लिया है लहसुन पाउडर और 2.5 ग्राम मैंने अदरक पाउडर लिया है। 2.5 ग्राम ही मैंने टमाटर लिया और 7.5 ग्राम मैंने लिया है फ्राइड चिकन मसाला। तो सारी चीज़ें जो हमें ये जार में ऐड करके इसे पीस लें। और भी चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ ऐड करती जाऊँगी, आपको बताती जाऊँगी। तो जगह कम थी तो इसलिए मैंने वो सामने नहीं रख पाई। तो बाकी की चीज़ें भी मैं इसमें ऐड करते आपको बताती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर ली है 20 ग्राम। तो ये जो हम मसाला तैयार कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं 2 किलो चिकन के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2.5 ग्राम हल्दी ली है, 10 ग्राम मैंने चाना साल्ट लिया और 5 ग्राम मैंने चाट मसाला लिया और 2.5 ग्राम ही मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। और चाना जो नमक होता है, इससे जो चिकन में जो फ्लेवर आएगा बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो वैसे तो मैंने इसमें ऐड करना था चिकन स्टॉक पाउडर, वो मुझे नहीं मिला तो इसलिए मैंने चाइना नमक ऐड कर दिया है। तो हल्दी हमने ऐड की, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा हल्दी से। तो अब इसे मैंने ये देखे पीस लिया है। बहुत ही अच्छा हमारा जिंगर का मसाला रेडी हो चुका है। चिली फ्लेक्स भी इसमें हम ऐड कर देंगे तो मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सा हमारा जो जिंगर का मसाला तैयार हो गया है। तो ये मसाला बाकी का हम स्टोर कर देंगे, तो जितना इस्तेमाल करना मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया था तो जिसकी हड्डियाँ निकाल दी थी। यहाँ पे मैंने लिए थे लेग पीस, हड्डियाँ निकाल के ये 600 ग्राम रह गया। तो 4 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका, 1 टीस्पून नमक ऐड करके मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दिया था। तो इसका ब्लैड जो स्मेल थी वो निकल गई। तो कलर भी चिकन का आप देख सकते हैं वाइट हो गया। तो इसके पीस देखें कितने बड़े बड़े हैं। बाकी इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। 600 ग्राम मेरे पास चिकन है तो उस हिसाब से मैंने 20 ग्राम इसमें मसाला ऐड कर दिया। अगर आप 1 किलो के बना रहे हैं तो आप 40 ग्राम मसाला ऐड करें। तो जो हमने मसाला बना के रखा है ये हमने 2 किलो चिकन का बनाया है। तो बाकी हम स्टोर कर देंगे। दोबारा से कोई भी मैं रेसिपी बनाऊंगी जिंगर की तो उसमें मैं इस्तेमाल कर लूँगी। तो अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले को चिकन के साथ। तो ये देखें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो इसे हम ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 5 से 6 घंटे के लिए इसे रेस्ट दे सकते हैं। तो इसको कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए, ताकि इसमें अच्छे से मसाला सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे ओवरनाइट रख दिया था। अब चिकन निकाल लिया है तो इसमें हल्का सा पानी आ गया, तो वो मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब हम इसे कोटिंग इसकी कर लेंगे। तो कोटिंग हमें क्या करना है, कोटिंग के लिए क्या चाहिए। कोटिंग के लिए हमें मैदा चाहिए। तो मैदा मैंने यहाँ पे लिया है, छान लिया इसे अच्छे से। तो अब ये जो चिकन मसाले वाला है इसको अच्छे से हम इस तरह मैदे के साथ कोट कर लेंगे। मैदे में मैंने कुछ भी मसाले, नमक कुछ भी नहीं ऐड किया। हमने ऑलरेडी चिकन को ही इतना अच्छा मसाला लगा लिया। तो हल्के हाथों से इस तरह प्रेस करते जाएंगे। तो ये देखें क्रम्स एक कोटिंग कर ली है मैंने। अब हम पानी लेंगे। यहाँ पे मैंने पानी लिया है ठंडा। इसमें मैं कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए इसे डिप करूँगी, फिर निकाल के दोबारा से हम मैदे की कोटिंग करेंगे। तो किचन मेरा थोड़ा छोटा है, इस वजह से एक साथ सारी चीज़ें नहीं सामने मैं दिखा सकती। तो अब ये देखें मैंने पानी में भी कुछ सेकंड ही इसको डिप किया। अब दोबारा से हम मैदे की कोटिंग करेंगे इस तरह हल्के हाथों से। तो आप देखिएगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे जिंगर बन के तैयार होंगे। आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। तो जो कुकिंग करना नहीं भी जानते वो भी आसानी से बना सकते हैं जिंगर। तो ये देखिए हल्के हाथों से मैंने बना रही है। एक्स्ट्रा जो मैदा था वो उसका ये देखे मैंने झाड़ लिया, ताकि फ्राई में वो मसला ना हो। तो इसी तरह हम सारे जो जिंगर है वो बना लेंगे। तो माशाल्लाह आप देखें इसके क्रम्स कितने नुमायाँ हो रहे हैं, कितने प्यारे बन के क्रम्स तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 पीस बड़े लिए हैं चिकन के। तो इसको देखें मैंने अच्छे से क्रम्स का, ये देखें हल्दी का कलर भी कितना ऊपर से नुमाया हो रहा है अच्छे से। और ये क्रम्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम इनको कर लेंगे फ्राई। तो
तो फ्राई के लिए मैंने ऑयल जो है ना पहले ही हीट अप होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे ऑयल को गर्म कर दिया। तो इस टाइम मैं हाथ कर रही हूँ तो ऊपर हीट आ रही है। तो अच्छा खासा हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो मीडियम आंच में हमने इसे फ्राई करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। ज़्यादा हाई आंच पे हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। ये देखें, ज़्यादा हाई आंच में हम अगर करेंगे ना तो जो हमारे जिंगड़ है ना अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। तो इसलिए हमने मीडियम आंच पे करना है। तो ये देखें, इसमें गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया। तो अभी मैंने इसे सिर्फ 3 मिनट के लिए फ़्राई किया। तो मज़ीद 5 मिनट के लिए हम इसे और फ्राई करेंगे। तब तक अंदर से अच्छे से कुक हो जाएंगे और बाहर से कलर भी प्यारा सा आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूला करें और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो यहाँ पे देखें, इसको मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया। तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो ड्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से ड्रेन कर लेंगे ताकि इसमें ऑयल ना रहे। तो अक्सर बर्गर में ऑयल होता है ना जिंगर में, तो वो अच्छे नहीं लगते खाने में। तो बाकी के भी जिंगर हम इसी तरह फ्राई करेंगे, उतना ही टाइम देंगे जितना इनको दिया था। तो मीडियम आंच पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया। और आप इसके क्रम्स देखें, इस तरह मैं हाथ ही लगा रही हूँ तो ये टूट रहे मेरे हाथ में आ रहे हैं। इतने क्रिस्पी बने हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बने हैं। तो बाकी के भी जो हम फ्राई कर रहे हैं उसे निकाल लें, टाइम हो गया है। तो ये देखें, तो यहाँ पे इनको अब निकाल लेते हैं हम। तो ये देखें माशाल्लाह इनका भी बहुत अच्छा कलर आया। सेम टाइम हमने इनको दिया है। तो अब इसको ड्रेन कर लेंगे, इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने ये बंस ली हैं, तो इनको हम हल्का सा टोस्ट कर लेंगे। तो तवा मैंने पहले ही रख दिया था हीट अप होने के लिए। तो अब हम इनको बस 1 मिनट के लिए फ्राई वो कर लेंगे, टोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे बर्गर भी हमारे टोस्ट हो चुकी हैं। तो अब हम इन पे सॉसेस जो लगाएंगे बेसिक ही लगाएंगे। यहाँ पे मैंने चिली गार्लिक सॉस ली है। तो आप केचप भी ले सकते हैं, लेकिन जो चिली गार्लिक सॉस है ना इसका थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट होता है और बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप केचप का इस्तेमाल कर लें। तो मैं तो बड़ों के लिए बना रही हूँ। तो इसकी मुझे जो चिली गार्लिक सॉस का टेस्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी साइड पे हम मायोनीज़ लगा देंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो मायोनीज़ और ये चिली गार्लिक सॉस मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो मैंने बस इस तरह ही लगा दी है। बेसिक जो बाज़ार से मिलते हैं ना बर्गर्स, उन पे भी इसी तरह उन्होंने सॉस ये लगाई होती, चिली गार्लिक और साथ में मायोनीज़। अब यहाँ पे मैंने कैबेज लिए जिसको मैंने ब्रीक ब्रीक कर लिया था, काट लिया था। ज़्यादा मोटा नहीं काटना, मोटा ज़्यादा काटेंगे तो वो मुँह में जब आती है तो अच्छी नहीं लगती। ब्रीक ब्रीक ही आप भी काटिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये भी लगा दिया है कैबेज। अब आप जिंगर चेक करें, अंदर से कितना जूसी, बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, बाहर से कितना क्रिस्पी। तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब यहाँ पे मैंने जिंगर रख दिया ऊपर, दूसरा हम जो इसका स्लाइस है रख देंगे। तो बस हमारा जिंगर तैयार है। ज़रा भी मेहनत नहीं हुई, बस आपको लग रहा होगा मसालों पे थोड़ी मेहनत है, उस पर भी मेहनत नहीं है। बस मसाले हमारे घर पे होने चाहिए, तो उनको हम बस करना है, पीस लेना है। अब ये जिंगर थोड़ा सा बड़ा था जिसको मैंने 2 हिस्सों में कर लिया था। तो अब दूसरा भी इसके ऊपर स्लाइस रख लेंगे। तो ये देखें कितने सिंपल से ये रेसिपी थी। तो उम्मीद करती हूँ आज की आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लग रहा है ना बिल्कुल बाज़ार वाला जिंगर। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी जिंगर बर्गर की। तो इसको इस तरह कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना जूसी जिंगर बर्गर बन के तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना और शेयर करना ना भूला करें। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।